नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार एमडीपी की पाठशाला में आप सभी दोस्तों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रतिदिन की तरह आज फिर लेकर आए हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट ग्रुप डी और एएलपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अभी दोस्तों जो हम सेट कर रहे हैं वो एनटीपीसी का सेट कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों अभी नज़दीक में एनटीपीसी का एग्जाम है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन में है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यहाँ पे दोस्तों रेलगाड़ी की जो लंबाई दिया गया है हम लिखते हैं रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की जो लंबाई दिया गया, ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 150 मीटर और नहर को जो पार करी है नहर नहर की चौड़ाई, नहर की जो चौड़ाई दिया है, नहर की चौड़ाई नहर की चौड़ाई दिया है 102 मीटर और इसमें जो पार करने में जो समय लगा, समय वो दिया आपका 7 सेकंड। अब दोस्तों हमको मांगा है चाल, चाल बराबर चाल निकालने के लिए कहा गया। ध्यान दीजिएगा, चाल जो होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। फॉर्मूला चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई रेलगाड़ी, दोस्तों रेलगाड़ी यदि कोई नहर को, कोई प्लेटफॉर्म को या फिर कोई ले लीजिए आपका गुफा को, जब भी ट्रेन अगर पार करती है तो उसकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई जुट जाती है। यानी इसका मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई है 150 मीटर, 150 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई और नहर की चौड़ाई है 102 मीटर। इसको जब पार की है ट्रेन तो इस दोनों की लंबाई टोटल ऐड होगा। ध्यान दीजिएगा कितना होगा, तो 2, ये 5 और ये 2, टोटल लंबाई कितना बन गया? 252 मीटर। यही आपका दूरी कहलाएगा। 252 मीटर यहाँ बन गया आपका लंबाई और समय आपका कितना है? समय है 7 सेकंड। तो काटिए, कितना कटेगा? 7 तिया 21, 7 तिया 21, इसको जब काटेंगे तो 7 तिया 21 कितना बच गया? 4 और 7 तिया 21 बचा 4 और 2, 4 पर 2 42, यानी 7 छक 42। इस प्रकार इसका जो आंसर निकला वो निकला 36 मीटर पर सेकंड। और यही इस सवाल का सही जवाब होगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन जो समझ आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बनाते हैं 2 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन दिया गया है, यदि माध्य और माध्यिका का मान 4 और 5 है तो बहुलक ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है माध्य का मान। लिखते हैं दोस्तों थोड़ा सा, में जो माध्य दिया गया है, माध्य माध्य बराबर दिया गया है आपका 4 और माध्यिका जो दिया गया है, माध्यिका दिया गया 5। बहुलक का मान निकालना है, बहुलक बराबर 8। दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका -2 माध्य। इसको नोट कर लीजिएगा। 3 और माध्यिका का मान आपका दिया है 5, लिख दिए 5 -2, माध्य का मान है दोस्तों 4, गुना कर दिए 4, तो 3 पचे हो जाएगा 15 और 4 दूना 8। जब हम घटाते हैं तो मेरा आंसर निकलता है 7। और यही दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। दोस्तों ये फार्मूला आप याद रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो दोस्तों बहुलक किसे कहते हैं? तो दोस्तों इस आंकड़ा जो दिया गया ना, इस आंकड़ा, ये वाला आंकड़ा दिया गया, इसमें जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगा वही बहुलक कहलाएगा।
गौर से देखिए और बताइए कि इसमें से सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है। तो 15 का जो दोस्तों यहाँ 15 देखिएगा, 15 कितने बार आया है हम लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। 15 आपका देखिए कितने बार आया है, एक, एक है, दो, एक यहाँ पे दो, दो 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 के बाद तीन, तीन के बाद चार, 15 आया है 4 बार। ऑप्शन से उठाइए, 15 लिखें, 15 आया 4 बार। अब 19 को उठाते हैं, 19 गिनते हैं, 19 कितना बार है, तो आपको मिलेगा एक, दो, 3 बार। 19 मिला आपका 3 बार। उसके बाद है ऑप्शन में 26, 26 कितने बार है देखिए, एक, एक बार आया है। और एक ठो है 29, 29 गिन लीजिए, 29 के बार है एक, बस दोस्तों एक ही बार आया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 15 जो है, 15 आया है 4 बार, इसका मतलब बहुलक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 15। ऑप्शन नंबर डी यानी हो जाएगा 15। यही जो दोस्तों आंसर हो जाएगा बहुलक, ऑप्शन नंबर डी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 7x² प्लस 28x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात करें। देखिए इसमें कहा गया मूलों का योग, तो मूलों का योग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मूलों का योग, मूल दोस्तों, मूल जो होता है वो होता है अल्फा और बीटा, इसी दोनों का योग मांगा है, अल्फा प्लस बीटा। इसका जो मान होता है, फॉर्मूला आप याद रखिएगा, मूलों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। और यदि मूलों का गुणनफल मांगता है, गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ये दोनों फार्मूला आप नोट करके रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे लिखते हैं 7x² प्लस 28x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे ए का जो मान है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला है 7। यहाँ पे बी का जो मान है वो है 28, और सी का जो मान है वो है 1। तो हमको कहा गया मूलों का योग, यानी दोस्तों ये वाला मांगा गया मूलों का योग, ये नहीं मांगा है। मूलों का योग निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, इसका जो मान होगा ये होगा माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई ए। सी का मान 28, इसका मतलब माइनस सी, माइनस 28, और सॉरी दोस्तों माइनस बी बाई ए, तो बी का मान है 28, माइनस 28, और ए का मान है 7। जब इसको काटेंगे तो निकलेगा -4, और यही जो है सो इस सवाल का सही जवाब होगा। यदि आपसे अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का योग यदि पूछ देता, तो इसका होता 1/7 मूलों का योग दोस्तों। एक है सी का मान, 7 है बी का 7 है ए का मान, तो 1/7 रहता है मूलों का गुणनफल। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको पसंद अवश्य आया होगा, यानी इसका हम आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज का था ये सेशन, इसमें कुल हम 4 क्वेश्चन लेके आए थे। तो उम्मीद करते दोस्तों कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अपने जो भी है साथियों, अपने जो भी दोस्तों में है उसको थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।